तो दोस्तों पीएनबी ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा बेस यहाँ पे लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम 36,213 करोड़ था। पिछले साल 34,751 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 37,253 करोड़ आपको देखने को मिला। तो कंपनी का टोटल इनकम देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। इंटरेस्ट इनकम देखते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 31,871 करोड़, पिछले साल 31,333 करोड़, 339 करोड़, जबकि अभी देखें तो 32,231 करोड़ आपको देखने को मिलता है। इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। ऐसे में कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं, यानी कि एनआई देख लेते हैं। तो पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका 11,033 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 10,469 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 10,533 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे देखें तो आपको साल दर साल थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिले, लगभग बोल सकते हैं 5% के 4.5 से 5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे लगभग फ्लैट ही आपको देखने को मिला है, आधे परसेंट के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टरली बेस पे फ्लैट है, जबकि साल दर साल देखें तो 5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। हालांकि मार्केट का अनुमान भी लगभग इसी के आसपास था, क्योंकि 10,786 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम को लेकर। यहाँ देखें तो 10,533 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं हल्का सा कम आपको कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 28,986 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 28,131 करोड़, अभी देखें तो 29,772 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के बढ़ते हुए देखने को मिला है। ज़्यादा बढ़ा नहीं है कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम, लेकिन खर्चे देखते हैं तो खर्चे बढ़ते हुए देखने को मिला है। प्रोविजन की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 643 करोड़ गवाए थे, पिछले साल 285 करोड़ का फायदा हुआ था कंपनी को, जबकि इस क्वार्टर में 1150 करोड़ कंपनी ने प्रोविजन के रूप में गवाए हैं। तो प्रोविजन बहुत ही ज़्यादा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 4,903 करोड़, पिछले साल 4,508 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 5,100 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको कंपनी का जो प्रॉफिट है बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लगभग बोल सकते हैं आप वहाँ पे 13 से 14% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी तेजी यहाँ पे भी आपको देखने को लगभग 4% के आसपास का जंप आपको देखने को। तो आप कहेंगे ऐसे कैसे हो गया, प्रोविजन बढ़ रहा है, खर्चे ज़्यादा है कंपनी के, और नेट इंटरेस्ट इनकम भी कुछ खास नहीं है, तो कंपनी का प्रॉफिट कैसे बढ़े। तो बढ़ना नहीं चाहिए था, तो बढ़ा क्यों है, तो बढ़ा है कंपनी के टैक्स की वजह से, क्योंकि इस क्वार्टर में देखिए बहुत ही कम टैक्स पे करना पड़ा है। 1,230 करोड़ ही कंपनी ने इस क्वार्टर में टैक्स पे किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1,680 करोड़ और पिछले साल लगभग 2,400 करोड़ के आसपास। तो साल दर साल कंपनी का टैक्स आधा होता हुआ देखने को मिला, जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। अदरवाइज कंपनी का प्रॉफिट देखने के लिए जाते हैं तो बहुत बुरी तरीके से आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। क्योंकि टैक्स से पहले का प्रॉफिट देखते हैं तो 6,900 करोड़ से गिर के 6,300 करोड़ के आसपास है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 6,583 करोड़ के आसपास। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों गिरता हुआ देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट कंपनी कितना सो गया 5,100 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 4,700 करोड़ के आसपास। लेकिन यहाँ पे देखें तो अनुमान से बेहतर है। लेकिन याद रखिएगा प्रॉफिट बढ़ा क्यों है, टैक्स की वजह से। हर क्वार्टर में टैक्स मदद नहीं करेगा, अगले क्वार्टर में टैक्स फिर से ज़्यादा रहेंगे और कंपनी के प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिल जाएंगे। चलिए कंपनी के ईपीएस एनपीए क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 4,27 पिछले साल 3,92, अभी देखें तो 4,44 देखने को मिला है। जबकि ग्रॉस एनपीए देखते हैं तो पिछले साल 4.09, अभी देखें तो 3.19 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 3.45 के आसपास। जबकि नेट एनपीए देखते हैं तो 0.41 से गिर के 0.32 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.36 के आसपास। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिला, ऑलमोस्ट फ्लैट नंबर देखने को मिला। हालांकि बैंक सेक्टर की ये कंपनी है, तो ऐसे में पीएसयू बैंक के अंदर पिछले कुछ समय से तेजी है, इस वजह से शायद गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ये दूसरा, अगर बैंक्स नहीं रहते, अगर कोई और कंपनी होती, मेटल होती या आईटी होती या कमोडिटी कुछ भी होती, तो एक बड़ी गिरावट आपको देखने वाली, क्योंकि नंबर कुछ खास नहीं है। कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम देखे वो भी आपको थोड़ा बिलो एस्टिमेट है। कंपनी के प्रॉफिट बढ़े हैं क्योंकि टैक्स की वजह से बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो नंबर कुछ खास नहीं है, बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे यह कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा।